जगत के दाता जगत के भगवान की जय। श्रोताओं आगे क्योंकि समय नहीं निकल पाता था तो घर के कामों से विवेकानंद कहाँ व्यतीत रखते हो समय को समय का बैठो इसका मतलब तो बड़ी ही बिजी रहते हो गाँव में सब परिवार वाली बातों को करनी पड़ रही है। परिवार घरवाले को विश्वास नहीं जाएगा। जब तुम बढ़ जाओगे तो मेहरारू मूर्ति भटकती रह जाएगी। इसीलिए कहते हैं घर के कहे पे गया कौन हो तो बने तो खाइए। इसीलिए यमदूत लेने के लिए आते हैं दो कांधे पे बैठ जाते हैं वह बड़ा बात है। इसीलिए वहां नाम आता है कि भगवान का भजन किया दान दिया। आज परमात्मा के भजन से सब कुछ प्राप्त होता है। भजन करने से सुंदर काया मिलती है, दान करने से लक्ष्मी मिलती है। शुतनारायण लक्ष्मी पापी की भी हो संत समागम हर कथा तुलसी को लग। आज भगवान श्याम सुंदर की कथा लीला सुनने जाओ और थोड़ा सा ध्यान को परमात्मा की तरफ लगाओ और थोड़ा सा भगवान का कीर्तन कर लो। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल ये सब बात हरि बोल जल्दी मच रहा है आप लोगों के लिए। पामना पारे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा जेल के अंदर प्रातः काल। जिनको जाना आराम से निकल जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं, जाओ आराम सो।
ये तो अगर दोनों का जाओ, इसको जाना है कोई रुक नहीं है, आराम से जाओ। देखिए श्रोता गाओ, एक होते श्रोता, एक हो श्रोता, एक होता सब सुपारी काटने वाला। तो कुछ लोग होते हैं सुपारी काटने वाले श्रोता, सुपारी काटे खाई चाहिए। तो आइए परमात्मा का बड़ा गुण रहस्य। एक साधु थे, उन्होंने बड़ा सा नगर देखते ही धूना लगा दिया। वहां किसी कसाई की हवेली थी। अब कसाई जंगल से शिकार खेल के आया, अपनी स्त्री की जंगा पे सिर से नजर सोचो। अब स्त्री से सुहाग में तलवार को उठा देखने लगी, तलवार छूटी तो उसके पति की गर्दन कट गई। अब सोच लगी कि संसार सुनेगा तो क्या कहेगा। इस स्त्री ने अपने पति की स्व हत्या कर दी। इधर उधर को देखा तो नीचे साधु जी धूना कर रहे। तलवार को साधु जी के पास फेंक दिया, हल्ला मचाने आए। अरे गांव वाले सभी चले आओ, इस साधु ने मेरे पति की हत्या कर दी। गांव वाले सभी लोग इकट्ठे हुए, क्यों साधु जी आपने ऐसा क्यों किया? साधु जी ने देखा केवल बैठे से ही तो दोष लगा है, इसीलिए कुछ बोलना नहीं है। साधु जी से गांव वाले बोले, क्यों साधु जी आपने ऐसा क्यों किया? साधु जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि ये हमारे बैठने से केवल दोष लगा रहा है। इसलिए दरबार को साधु जी के पास भेज दिया और हल्ला मचाने वाली, चलो उसको पकड़ के लेंगे संत को राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले गए, कहा महाराज इस साधु ने कसाई की हत्या की है। राजा पूछने लगे, क्यों साधु जी आपने ऐसा क्यों किया? साधु जी वहां पर कुछ नहीं बोले। राजा बोले, कुछ बोलते नहीं है। साधु और ब्राह्मण कहूं ये भगवान का स्वरूप होता है। जिस हाथ से कसाई हत्या की है उसी हाथ हटवा दो। संत जी बड़े बड़े से कहा इनका सीधा हाथ हटवा दो। साधु जी का सीधा हाथ हटवा दिया। अब गुरु जी की कुटिया पर पहुंचे। गुरु जी ने देखा बच्चा तुम्हारी क्या दशा। गुरु जी इसी बात को पूछने आया है, कौन से जन्म का पाप है आया जो बहुत। तो पहले जन्म में साधु थे, कसाई की स्त्री गौ थी, गौ जंगल को खा गई, तो कुटिया पे भजन कर रहे। तो उनसे पूछा गया साधु जी कैसे गौ, तो मुझसे नहीं बोली, बोले हाथ का इशारा किया। हाथ का दर्द तो भोगना पड़ा और कसाई ने गौ की हत्या की, उसकी स्त्री पर पेट से बंधा था। कर्म प्रधान कुछ करना था, जो जो करे सो फल। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा जेल में जन्म लिया। जन्म लेकर पाताल तो आज से को मार दिया। मार दिया मैंने और पीछे चस पड़ी हुई है, क्यों नहीं सामने भीड़ लगी हुई है, इसी में चल कर छेड़ना चाहिए। पूछना चाहिए पंडित जी, प्रसन्न हो, बैठो, आनंद में रहो, यहाँ रहो। आइए बैठे, हमारी बात बैठो, सामने बैठो। तो सेठ करोड़ ये क्या हो रहा है? ऐसा है ये भगवान की कथा हो रही है। ये कथा सब क्या होती है? खाने की होती है, देखने की होती है, कैसी होती है? अपने जीवन में आपने कथा सुना है?
कथा नहीं सुना है? कभी नहीं सुना। ऐसा है, कथा सुनने की होती है। अच्छा, सुनने की होती है। हाँ, तो ये ऊपर कौन बैठा है? ये बैठे ऊपर, ये जो बैठे हैं ये कथा कहने वाले ये वक्ता हैं। अच्छा, ये ऊपर बैठे ये पकते रहते हैं और नीचे बैठे से पानी काटने वाले श्रोता है। अरे ये बच्चे नहीं रहते हो, ये भगवान की कथा कहते हैं। अच्छा, जो इनके मुंह से कथा सुन लेता है ना, समझो उसको बिठा लाना चाहिए। कथा में बैठा। गोवर्धन, तेरी माँ कहती थी कि बेटे कभी तो कथा नहीं सुनता। आज क्यों नहीं कथा में ही आ गया? सुनना चाहिए मुझे। कोई हमारे की बात करती नहीं। अच्छा ठीक है पंडित जी, आप कथा सुनाइए। बैठिए गोवर्धन। भगवान श्याम सुंदर को माता यशोदा प्रातः काल जगाकर उनका कैसा सुंदर श्रृंगार करती है। अंगई अंग जड़ाव जड़े शीश मणि पग या जटारी मोतिन बाल हिये लटके लटुआ लटके। यही कथा सत्ता होती है। एक माँ है, लाल को जगा रही है, उसका मुंह धुला रही है। अरे ये तो संसार हर माता करती है, अपने बच्चे को सुबह जगाएगी, उसको मुंह धुलाएगी, उसे खाना खिलाएगी। यही कथा सत्ता होती है। अरे उसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, समझोगे तो कुछ समझ में आएगा। चले जाओगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, सुनाइए। ऐसे तो चले जाओ, तुम्हारे मुझ पर नहीं पड़ने वाला। बैठ जाइए। भगवान श्याम सुंदर के माथे पर सोने का मुकुट 5 किलो का। सोना सोना पंडित जी, 5 किलो का नहीं, 5.25 किलो का मुकुट है। 5.25 किलो का सोना। उसमें हीरा पन्ना जड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी। अरे उधर भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ पर बैठिए। कथा में इतना आनंद आ गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, ऐसे नहीं लेता है। सोने का कान है, कमर में करधनी है, वो भी सोने की है, हीरा पत्ताओं से जड़ी हुई है। हाँ, अरे भाई साहब, पानी काटने वाले सर पर बैठे हैं। आज आपको माला माल बन जाऊंगा। आप भी क्या याद रखेंगे? किसी घड़ी से माला लग गया। आज थोड़ी बल ये थोड़ी बल से ये कंगाल है। समझिए इनकी बात। क्या इनका भी जो है। अच्छा, और उनका क्या होता है? इसीलिए जिनके कमर पर करधनी सोने की है और जिनके पांव में पायल है वो चांदी की है। पायल चांदी की? पायल ओहो पंडित जी, आप सोने के छोड़कर और चांदी की पायल उनके हाथ में जो बंसी है वो सोने की है। बंसी सोने की है। सोने के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। बंसी में हीरा पत्ता जड़े हुए हैं। क्या बात है। बड़ी बड़े सुशोभित है। हीरा मोती मोती से चला हुआ। वाह पंडित वाह, राज कर रहे हैं। वाह, इतना जीवन है भगवान श्याम सुंदर बन चले जाते गैया चराने के लिए। क्या इतना जीवन पहन के वो अकेला करके चला जाता है? उसको कोई लूटना नहीं है क्या? अरे वो सबसे बड़े चोर है। भाई साहब, अरे भाई साहब, क्या पंडित जी, आपकी कथा में मुझे इतना आनंद आ गया, मुझे ध्यान नहीं रहता है। आपकी कथा बहुत खींच लेती है। तो इतना पहन के भगवान श्री श्याम सुंदर वन में गैया चराते हैं। गैया चराने के लिए जाता है तो जेवर पहन करके बच्चा, और थोड़ा सा मक्खन खिला दो तो सब कुछ दे देते हैं। मक्खन से खिला दो तो सर्वस्व ले लो, कुछ भी ले लो उससे। वाह पंडित जी वाह। तो इसीलिए आज कथा ही विश्राम हो रही है। और पंडित जी, जब तो आपकी कथा में कुछ मजा आया।
और आपने का कथा खत्म हो गई। पंडित जी और कहिए। भाई साहब सुनो, मजा नहीं मिलता यहाँ पर, आनंद मिलता है। आनंद आनंद। अच्छा, हमने अपने जीवन में कोई कथा सबको सुना नहीं है, इसलिए अब ऐसा है कथा विश्राम ले रही कथा कभी खत्म नहीं हुई। पंडित जी थोड़ी देर बाद में आपसे आप साथ आ रहे हैं, काम करो। ठीक है। भक्ति लोक सब में श्रेष्ठ ये कीर्तन भगवान का कीर्तन कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, भगवान का दर्शन करो। ठीक है। मुझे भी याद मुझे करो अरे बेटी करने की। हाँ माता जी। अरे एक बात तू अपने पिताजी के साथ में राधा रमन लगी रहती है। ये राधा रमन का तेरे बाप लगता है। ये राधा रमन तुझे खाने को दे देगा, पहनने को दे देगा। माता जी राधा रमन तो भगवान है। राधा रमन भगवान है बेटी, तुझे नहीं मालूम। अरे मैंने तेरी शादी कर दिया है, नहीं तेरे पे पकौड़ी बनाना आता है, नहीं तेरे पे अभी सकौड़ी बनाना आता है, नहीं तेरे पे जलेबी बनाना आता है, नहीं तेरे पे जलेबी बनाना आता है। अरे कुछ बनाना सीख ले, चल इधर गोवर्धन आता है। अभी जो आप कथा सारा में सुना रहे थे, वो बच्चा सोने का मुकुट पहनता है, पूरा संसार सोने का है। तो आप ये बताओ, ये कथा में जो सुना रहे थे, ये कथा की बात क्या सत्य है कि झूठ है? कथा भावी असर सभी होती, कथा सत्य ही होती। अच्छा ये बताइए, वो बच्चा कहाँ रहता है? वो रहते हैं श्री धाम वृंदावन में। इस खंडीला गांव से 200 किलोमीटर है मथुरा, उससे आगे 9 किलोमीटर है वृंदावन धाम। वहाँ भगवान गैया चलाते हैं, रास रचाते हैं, वहाँ रहते हैं। क्या वृंदावन में रहते हैं? अच्छा वृंदावन में कौन सी जगह रहते हैं? वृंदावन में निधवन स्थान है। अच्छा वो खाता क्या है? वो केवल मक्खन मिश्री खाते थे। मक्खन मिश्री, उसका नाम क्या है? उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम बंदर। श्याम बंदर बंदर नहीं, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। एक पंडित जी, ये नाम बहुत लंबा है, इसमें से ज्यादा नाम छोटा इसको। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम गोवर्धन है। इनको हटा दो, क्या ले गया? पंडित गोवर्धन है गया, पूरा नाम बताओ। इसलिए नाम कभी इधर नहीं होता। श्याम सुंदर वृंदावन। श्याम सुंदर वृंदावन, ठीक है गोवर्धन। फसला पंडित, अगर ये बात हमारी सही से निकली तो आपको माला मार दूंगा, अगर छोट निकली तो आपका गला काट लेगा। मेरा नाम गोवर्धन है, इसलिए मैं आज ही वृंदावन के लिए जा रहा हूँ। लूटूंगा तो उसे श्याम सुंदर को लूटूंगा, वरना किसी को नहीं लूटूंगा।
इधर जन्नत के वृंदावन में भगवान ने सपना दिया और पार्वती अपने इधर गोपाल को मना रही है। राधा तुझे बिहारी मुरली सपने में रात में आया तो मैं सीधा वृंदावन के लिए जा रहा हूँ। अगर तुझे मेरे दर्शन करने हैं तो करमती श्रीधाम वृंदावन आ जा, करमती श्रीधाम वृंदावन आ जा, करमती श्रीधाम वृंदावन आ जा। घर में कहा मेरे इधर गोपाल मुझे बुला रहे हैं। ये क्या, मुझे मेरे इधर गोपाल अभी सपने में आके कह रहे थे कि तुझको अगर मेरे दर्शन करने हैं तो श्रीधाम वृंदावन आ जा। क्यों नहीं, मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए चलती हूँ। अरे माता जी कुछ नहीं, मैं बस पानी पीने के लिए उठी थी। पानी पीने के लिए ले उठी थी। मुझे लगता है कहीं बाहर मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रहा हूँ। अगर तुझे मेरे दर्शन करने हैं तो श्रीधाम वृंदावन आ जा, करमती श्रीधाम वृंदावन आ जा, करमती श्रीधाम वृंदावन आ जा। ये गिरधर गोपाल मुझसे बार बार कह रहे हैं, मैं चलती हूँ। माता जी आप आपको माफ कर दो। और मेरा तो प्यारा सुंदर श्याम है, मुझको दुनिया से प्यार। मेरा प्यारा सुंदर श्याम है, मुझको दुनिया से प्यार। मैं अपनी बेटी कर्मा को जगा देती हूँ। बेटी कर्मा, अरे बेटी अब तू खड़ी हो जा। ये मेरी बेटी कर्मा ना जाने कहाँ चली गई। ओ क्योंकि इसके लेने वाले आ रहे हैं ना, अब ये जा रही है तो किसी पड़ोसी के पास गई होगी। बहन चंपा, ये अरे तेरे यहाँ तो नानी मेरी बेटी हमको नहीं पता है, हमारा तुम्हारा झगड़ा है, हमारे घर क्यों आएगी? ओ लगता है तो सेठ जी के पास चली गई होगी। सेठ जी, अरे तुम्हारे पिताजी के पास गई होगी, क्योंकि पिताजी से ज्यादा प्रेम करती है ना। तो राधा रमन सीख ले गई होगी तो जाना। वही जाती हूँ पंडित जी के पास। पंडित जी महाराज
सो रहे पंडित जी? अरे कहाँ सो रहे पंडित जी? आज मेरी बेटी करना आएगा तुम्हारे पास। कर बेटी थी तुम्हारे पास तो सो रही थी। अरे ना जाने 4 बजे रिप्लाई के वो ना जाने कहाँ चली गई है। मैं सब जगह ढूंढा कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है मेरी बेटी तो भाग गई। अरे मोरे बाबा घर से निकल गई बेटी। कोई अरे बात पंडित नहीं। जी आपने मेरी नटिया कटा दी। मैं आपसे कहती थी इस बेटे को राधा रमन ना सिखाओ। अब वो भाग गई। पता हम लेने वाले आएंगे। मैं किसको विदा करूंगी? लहंगा भैया पहले अब तुमको विदा करूंगी। कोई बात मूर्ख तुम्हें ज्ञान नहीं होगा प्रधानी। अपनी बच्ची की सुन बदनाम कर रही है। भागी नहीं है, वो वृंदावन की तरफ घूमने चली गई है। अब तू कहती भग गई है? अरे भाग गई है। अगर सुनो मेरी बेटी कर्मा नहीं आई ना शाम को एक रोटी तक खूब नहीं दोगे क्या रोटी को तुम्हें खा ले जा रहा पेट भर गया बहुत टिके रहते। इसीलिए मैं जा रहा हूँ जयपुर महाराज के पास। जयपुर महाराज का जय हो। ये पंडित जी बेटा हमारी बेटी करमेती वृंदावन की तरफ चली गई है कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। अच्छा और तुम लोग जो है क्या है वो सवाल 3 बेटा वही काफी काम कर सकते हैं। 3 जाओगे तो 3 से काम बिगड़ जाएगा। अच्छा वही बहुत ठीक है दोनों चल जाओ। और मेरी बेटी सीधा वृंदावन की तरफ गई है। अच्छा है यही अरज दर्शन कर श्यामा श्याम के लौट कर वृंदावन से आएगी। राधे श्याम से आगे मिला दे हमें। मिला दे हमें।
श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर गोवर्धन, ये श्रीमद गुलाब की लड़की है। तो भी कथा सुन रहे थे, ये भी कथा सुन रही थी। कहीं ऐसा तो न हो अपनी लड़की को परशुराम पंडित से पहले भेज दिया जाओ वृंदावन, श्याम सुंदर का पूरा चेक ले आया। लेकिन इससे पूछता हूँ कहाँ जा रही है रात्रि के समय? कहाँ जा रही है रात्रि के समय? मैं श्री राम वृंदावन के लिए जा रही हूँ। वृंदावन किस लिए? मैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही हूँ। श्याम सुंदर से मिलने जा रही है? क्या करेगी उससे जाकर? मैं उनके दर्शन करने जा रही हूँ। लगता है गोवर्धन ये पगली है, उसके दर्शन करने जा रही है और तुम उसे रोकने जा रहे हो। ठीक है, चलो ये चक्कर है, इसलिए तुमको डर लगेगा। आगे आगे चलो, पीछे पीछे चल रहे। ठीक है। सोने का बहुत है, मुरली चाहती है, हीरा का अपना जवानों से जड़ा हुआ पूरा ससुराल सोने ही सोने का है। गोवर्धन माला माल हो जाओगे, जिंदगी भर बैठ बैठ के खाओगे। मीरो राधा माने तेरे पीछे आ जाना, हमको जल्दी है थोड़ा। देखा है जो कोई ऐसा सिनेमा नहीं आया चकाचक रबड़ी में भाग आया भैया। पर ऐसा कहते हैं जिसको जमुना माँ सुबह नहीं देती शाम को देती है, और जिसको शाम को नहीं दे उसको सुबह जरूर देती है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम हमारे बाप क्या कहते हुए आए हैं? क्या कहते हैं? अरे बड़ी महिमा है जमुना मैया का और इसका स्थान। अरे बाप सब जानते हैं भैया कि हमारी जमुना मैया कहाँ होती है, कहाँ रहती है? अरे नीचे जो द्वारका का कच्छप सवार एक शेष नाग काला है, शेष पे सवार अग्नि पे सवार एक मथुरा विस्तारा है, मथुरा में श्री द्वारकाधीश। अरे द्वारकाधीश के चरणों में बाजा की धारा है, जाके बिक्री करो जरूर लगे भैया। आओ बैठ ये जो है फटफटिया लाल, ये हमारा बाकी है।
इसकी मेहरारू मर गई है, अब ये परेशान है, ये जुगाड़ देखेंगे इसका साथ होगा। ये असली वाले आया है। हाँ, तो तो पंडित ऐसे जी फूल पाने आया है मेहरारू का। मुझे सीधा वृंदावन के लिए जाना है। बेटी, ये है मथुरा मंडल, इस घाट का नाम है विश्राम घाट। मथुरा में आए, एक रात्रि इस विश्राम घाट पर विश्राम कर, तब उसके बाद आगे की रास्ता पूछो। ये जमुना नहाएंगे और तुम्हें जो विश्राम घाट दिखाएंगे, टीलो दिखाएंगे, पंडित जी उसको अखौरा दिखाएंगे। मेरे पास इतना समय नहीं है। तू परसराम अरे बेटी सीधी जमुना के किनारे किनारे चली जा, लाडो आप वृंदावन में जा। ठीक है, जा लगे रहिएगा। हाँ, सीधी चली जा तू नदी के किनारे। श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम जजमान देखो, हम यहाँ के पंडा लोग हैं और अच्छा, आप लोग पंडा है। पंडा परशुराम पंडा ने बनवाया था, कुछ समय के बाद मथुरा आएगी और मथुरा में पंडे लोग ले लेंगे, हम लोग ठंडे कर देंगे। अच्छा, आप लोग पंडा है, तो पंडा जी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जजमान, जिस जगह पे आप खड़े हो ना, इस जगह का नाम है विश्राम घाट। अच्छा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कंस को मार करके एक रात विश्राम किया। क्या केस मार दिया था अभी अभी? केस बन गया है, कुछ बताओ। रुकिए रुकिए, अरे अभी की बात नहीं है। किसी को यहाँ पर मार दिया, मेरा केस बन गया क्या? ये 450 तक शुरू हुआ। अच्छा, पहले किसी को मार दिया था? पहले हमने समझा कहीं अभी मार दिया किसी? आपकी बात नहीं है। जजमान थोड़ा जल्दी मत सोचा करो, थोड़ा धीरे धीरे सोचो, फिर दिमाग में उतारो। ये काफी समय की बात है जजमान। हम तुमको मथुरा में भूतेश्वर के दर्शन कराएंगे। भूतों के दर्शन क्या कराओगे हमको? अरे भूतेश्वर, अच्छा ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम है। अच्छा, चक्रेश्वर के दर्शन कराएंगे, काम बन के दर्शन कराएंगे, द्वारकाधीश का मंदिर दिखाएंगे। और सुनो, ये जो आप देख रहे मथुरा के पंडा है, आप इनको कुछ दान दक्षिणा दो। ठीक है। आपको थोड़ा बोल पंडा जी, हमारे पास ऐसा समय नहीं है, आपको एक खर्चा बता दो, हमसे चेक ले लेना, आप बनाते हैं। 5 करोड़ रुपए दे दो इकट्ठा। कम तो नहीं रहेगा 5 करोड़? कम नहीं रहेगा, अच्छा, समझा बोली जल्दी से। हाँ संजय थोड़ा नहीं है। चलो ब्राह्मण गंगा जल वाह छोड़ो।
कि भगवान श्री कृष्ण का पक्ष द्वारा है, यही उनके दर्शन करो, भगवान तुमको यही दर्शन से देंगे हो, आपको दर्शन से नहीं देंगे। पर्दा पर लगाओ हो पट बोलो अगर तो वही है तो सूरत दिखा दे, मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे, जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है, पर्दा नसीब से पर्दा हटा दे, वो भक्त आए चला गया और उसको ने बताया था तुमको बियाबान जंगल मिलेगा, श्याम सुंदर नौला को वो चलाता है हाथ पर यह एक ही कौवे जब नहीं आया और बताया था कि तुम तो वन में पहुंचोगे तो मुरली की आवाज तुमको सुनाई पड़ेगी, ना मुरली की आवाज आ रही है, क्या परशुराम वाले झूठ बोलते हैं उससे आगे चल के दिखते चाहिए। मुरली की आवाज आ रही है, श्याम सुंदर इसी वन में है, चलता हुआ वारे श्याम सुंदर मैं कितनी देर से खोज रहा हूं आपको और आप कहां पर छुप गए? श्याम सुंदर मैं तुम्हारे लिए बहुत दूर से आया हूं और मक्खन लेकर के आया हूं। हाँ मक्खन खाओगे? मक्खन कैसा है? मीठा है, मीठा है। ये पूरी जोड़ी मक्खन से बनी हुई है, आज इसे सुबह खिलाने के लिए आया हूं, लेकिन श्याम सुंदर ये तुमने जो मुरली है इसे रोज बजाते हो, जरा ऐसे मुझे देखेंगे देखो मुरली को तुम लोग ठीक है गोवर्धन ये तुम्हारे बारे में काम नहीं, उस परफॉर्म ने बतलाया था मुरली चाचा की ये तो पास की बंसी है और बना हुआ पास है, कैसे बजती है कैसे बजती है बेकार है बेकार। श्याम सुंदर ये मुझे नहीं चाहिए, आप मुरली ले लो। गोवर्धन जो इसका मुकुट सोने का और काया है वो भी सोने की है। श्याम सुंदर श्याम सुंदर कहो ये पाया मुझे दे दो। तुम्हें पाया चाहिए? हाँ क्यों? बैंड को बजा कर देखूंगा। अगर तुममें हिम्मत है तो मेरी पाया स्वयं उतारो। अच्छा देखो हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए। गोवर्धन तुझे जो चाहिए वो ले ले। ठीक है गोवर्धन, तो नहीं श्याम सुंदर की पानी कर लेता हुआ गोवर्धन। श्याम सुंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको मिलने के लिए आया था, साधारण आदमी सोचता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था आप मेरे बड़ा बड़ा हो, मैं तो आप ही आया फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।